जय हिंद। हम लोग घटना चक्र से ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और उसमें आज हम स्पेसीज और ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे और हो सकेगा तो लैंग्वेज भी देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट डिफाइंड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स। भारत के संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब टर्म को डिफाइन नहीं किया जा सका है, नहीं किया गया है। According to Article 366(25), आर्टिकल 366 के 25वें अनुच्छेद के अनुसार से of the Constitution, scheduled tribes are those groups of the people who are notified as per the Article 342। इसमें इतना मेंशन है कि जो आर्टिकल 366 में कि 342 आर्टिकल के अनुसार जिनको एसटी के ग्रुप में हम लोग रखे हैं, उन जिन लोगों को नोटिफाई कर रखा है, वो लोग इसमें एसटी के कैटेगरी में माने जाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स माने जाएंगे। इन इंडिया ट्राइब्स आर क्लासिफाइड एज पर देयर कल्चरल स्पेशलिटीज। भारत में जो जनजातियां हैं, ये उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चरल स्पेशलिटी के आधार पे उनको बांटा गया, एंड द प्लेसेस ऑफ रेसिडेंट्स, और वो कहाँ पे वो रहती हैं, उनका मूल आवास कहाँ पे है, उसके आधार पे। ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। भारत के ट्राइबल्स को 7 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जैसे नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन और आइलैंड ग्रुप्स के ट्राइब्स। तो देखिए, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल 5 हो गए। उसके बाद छठा नॉर्थ ईस्ट हो गया, 7वां आइलैंड के हो गए। बहुत सो सिंपल, 4 दिशाएं हो गई, फिर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, फिर सेंट्रल हो गया, और एक कौन सा बच रहा है, आइलैंड ग्रुप का बच रहा है। 7 हो गए। ये द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। हमारे देश की जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें 8.6% की पॉपुलेशन टोटल ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है। वह पॉपुलेशन ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है। उस द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी ट्राइब्स इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स? मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। एज पर द सेंसस 2011, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, इन सब के पास कोई भी इनके पास ट्राइबल पॉपुलेशन है ही नहीं। किनके किनके पास देख लेते हैं हम। पंजाब के पास कोई नहीं है ट्राइबल पॉपुलेशन, हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पौंडीचेरी में नहीं है, कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे, नो ट्राइबल पॉपुलेशन ग्रुप फाउंड। एज पर द सेंसस 2011, द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज भील। भारत में सबसे बड़ी जो ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी है वो है भील की, विद द पॉपुलेशन काउंट ऑफ दिस मच, 1,70,71,049। मतलब 1,70,71,049 लोग हैं जो भील कम्युनिटी में हैं, जो कि इंडिया की भील ट्राइब लार्जेस्ट ट्राइब है। भील, बी लिख देते हैं तो बी से भील हो जाएगा, बी बड़ा है जी से, मतलब गोंड के बारे में पढ़ लेते हैं। गोंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। भील 1 नंबर का है, फर्स्ट है, गोंड हमारा सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, अब गोंड की पॉपुलेशन देखिए, 1,32,56,928, 1,32,56,928 लोग हैं गोंड के
गोंड ट्राइब में। अब संथाल ट्राइब में 65,70,807 लोग हैं। नायकड़ा में 37,87,639 लोग हैं, थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट। उसके बाद पहले भील है, फिर गोंड है, फिर संथाल है, फिर नायकड़ा है। तो ये तीसरे और चौथे नंबर के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्पेशलिटी देखेंगे। ये देखिए हमारे प्यारे भारत देश इंडिया का मैप है, और इस इंडिया के मैप में किस राज्य में कौन कौन से ट्राइब्स पाए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट दी गई है। लेकिन हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं आराम से, इत्मीनान से। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा प्यारा थारू। This tribe resides mostly in the Nainital district of Uttarakhand to the Tarai regions of Uttar Pradesh and Bihar। देखिए जो शिवालिक का फुटहिल्स है उसको पकड़ के नैनीताल, उत्तराखंड प्लस उसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये रहते हैं। दे बिलीव इन हिंदुइज़्म। हम ये थारू लोग हिंदुइज़्म में विश्वास करते हैं। वन यूनिक फीचर ऑफ दिस ट्राइब इज़ दैट दे सेलिब्रेट दिवाली एज सोरो। इनका सबसे एक स्पेशल यूनिक फीचर है, वह यह है कि ये दिवाली को एक मतलब शोक का त्यौहार मानते हैं, दुख के त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। ये लोग थारू जनजाति के लोग जॉइंट फैमिली में विश्वास करते हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये कैराटे क्लैन से के डिसेंडेंट्स हैं, किरात क्लैन। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ द उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के थारू लोग सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं भोटिया। भोटिया ट्राइब्स। दिस ट्राइब रेसाइड्स इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड तराई रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यह भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई रीजन्स में पाए जाते हैं, रहते हैं। और भूतिया ट्राइब्स बिलोंग्स टू मंगोलाइड रेस। ये लोग मंगोलाइड रेस से के होते हैं। मंगोलाइड रेस का मतलब होता है स्ट्रेट हेयर, वही चिपकी छोटी आँखें, चिपटे नाक और मीडियम स्ट्रेचर की हाइट होती है, वो सारे फीचर्स। द ट्राइब इज नोन फॉर इट्स माइग्रेटरी पैस्टोरलिस्ट नेचर। मतलब कि ये भाग भाग के घूम घूम कर अपने जानवरों को चराते होंगे, तो इनको पैस्टोरलिस्ट भी इसीलिए कहा जा रहा है। इसके बाद जौनसारी ट्राइब है। जौनसारी ट्राइब का मतलब है कि जौनसारी दे रिसाइड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में रहते हैं एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ये खेती करते हैं। अब इसके बाद खेती करने के साथ साथ इनके यहाँ एक और स्पेशलिटी है, ये पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुविवाह, कई सारी शादियाँ। बुक्सा। दे रिसाइड इन नैनीताल। बुक्सा जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? नैनीताल में रहते हैं और पौड़ी में रहते हैं, गढ़वाल रीजन में। ये भी उत्तराखंड के ही क्षेत्र हैं और वहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं बुक्सा। इन सम प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। द अनुलोम एंड प्रतिलोम स्टाइल ऑफ मैरिज आर वेरी प्रिवेलेंट इन दिस ट्राइब। इनके यहाँ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है। बुक्सा ट्राइब्स क्लेम टू बी रिलेटेड विद द राजपूत क्लैन। बुक्सा ट्राइब के लोगों का ये ऐसा मत है, वो ऐसा क्लेम करते हैं कि वो राजपूत क्लैन से बिलोंग करते हैं, वो राजपूत क्लैन से आते हैं। राजी ट्राइब है। दिस ट्राइब रिसाइड्स इन उत्तराखंड। अगेन दे आर ऑल्सो रिसाइडिंग इन उत्तराखंड। लोकली दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक बन रावत। वहाँ पे अपने जहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में, अपने आसपास में इनको बन रावत के नाम से भी जाना जाता है और इनका वैसे नाम राजी है। दे प्रैक्टिस हिंदुइज़्म। यह भी हिंदुइज़्म में विश्वास करते हैं और मानते हैं। ये खेती करते हैं और खेती का प्रकार इनका झूम कल्टीवेशन है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो झूम, जैसे एक जगह खेत है, यहाँ पे पेड़ लगे थे, पेड़ों को काट के कुछ दिनों तक खेती कर दी गई, 2 4 5 साल तक। जब फर्टिलिटी इसकी कम होने लगी तो यहाँ पे इसको
जला करके सब निकल लिए यहाँ से। कल्टीवेशन इज़ वेरी प्रेवलेंट इन दिस ट्राइब। तो ये राजी की बात हो गई। अब हम देखते हैं खारवार। जो खारवार ट्राइब्स हैं ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस और वाराणसी और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। बनारस के और सॉरी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, सोनभद्र जिलों में पाए जाते हैं। कौन से? खारवार ट्राइब्स पाए जाते हैं। दे आर नोन फॉर देयर इल टेम्पर एंड स्ट्रॉन्ग फिजिकल फीचर्स। इनकी विशेषता है कि ये बहुत ही मतलब गुस्सैल टाइप के होते हैं और ये भौतिक रूप से या फिजिकली या बॉडी स्ट्रक्चर इनका स्ट्रांग होता है। द ट्राइब इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। कौन सी? खारवार ट्राइब जो है उत्तर प्रदेश की, ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। और इंडिया की सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? भील है। इंडिया की सेकेंड नंबर की कौन है? गोंड है। उसके बाद कौन सी थी? संथाल। हाँ अब देखिए गद्दी, ये हिमाचल प्रदेश के पाए जाते हैं। गद्दी द ट्राइब रेसाइड्स इन कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते थे। और द एरिया फॉल्स इन धौलाधर रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालय। ये हिमालय में हमने जैसे पढ़ा था धौलाधर रेंज है, उसके वेस्ट में पाए जाते हैं, उसके वेस्ट में पाए जाते हैं। It is an ancient tribe of धौलाधर रेंज हैविंग अ पॉपुलेशन ओवर 1.5 लाख। 1.5 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है इनकी। ये बहुत समय से एंशियंट टाइम से भी वहाँ पे रहते हैं। दे बिलीव देमसेल्फ टू बी डिसेंडेंट ऑफ गढ़वाल रूलर्स ऑफ राजस्थान। इनका ऐसा मानना है कि ये जो राजस्थान के गढ़वाल रूलर थे उनके वंशज हैं। अदर प्रोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ धौलाधर रेंज आर। धौलाधर रेंज में और जो प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं उनका नाम है लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहुली, बारी। लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल और लाहौली एंड बारी। ये कुछ और भी ट्राइबल्स हैं जो वहाँ पे पाई जाती हैं, ऐसी जनजातियाँ। कहाँ पे? धौलाधर रेंज में। अभी हमने धौलाधर रेंज के में जो गद्दी जनजाति थी उसके बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं गोंड, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दे आर नेटिव टू गोंडवाना लैंड। भारत, आपको याद होगा कि गोंडवाना लैंड जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था या मतलब देशों का निर्माण, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि गोंडवाना लैंड था। तो उस गोंडवाना लैंड के नाम पर इसका गोंड नाम पड़ा है। द ट्राइब इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात। जो गोंड ट्राइब है ये बहुत ज़्यादा जगह फैली हुई है। पहले नंबर 1 पे ये थे, लेकिन आजकल की करंट अपडेट ये है कि अब भील लोग पहले नंबर पे हैं, उसके बाद गोंड हो गए हैं, फिर संथाल हो गए हैं, फिर एनसे था। तो ये लोग हैं। फॉर फूड रिसोर्सेज द ट्राइब मोस्टली डिपेंड्स अपॉन हंटिंग एंड फिशिंग। भोजन के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए ये जनजाति मोस्टली हंटिंग, शिकार पे, और मछली पालन या मछली को पकड़ने में विश्वास करते हैं। और कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस करते हैं इनमें। दे यूज़ वेरी फ्यूअर क्लॉथ्स इन देयर अटायर। इनकी एक खासियत यह है कि यह बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनके यहाँ महिलाएं जो हैं वो ऑर्नामेंट्स खूब बढ़िया पहनती हैं। जो आभूषण होते हैं, जो उनके सुंदरता में चार चांद लगाने वाले आभूषण हैं, उनका के बड़े शौकीन लोग हैं। तो यहाँ पे जो विमेन्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स, वो महिलाएं वहाँ पे जो हैं इस जनजाति में, गोंड में, वो ऑर्नामेंट्स खूब, आभूषण खूब पहनना पसंद करती हैं। और इवन कुछ पुरुषों को भी मैंने देखा है जो पहनते हैं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा पहनते हैं। एनिमल सेक्रीफाइस इज प्रैक्टिस्ड। इनके यहाँ जो बलि की प्रथा है, एनिमल सेक्रीफाइस, अभी भी प्रचलन में है। द गोंड इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश।
गोंड जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है। नेक्स्ट है भील, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है। द नेम भील इज बिलीव्ड टू हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम द विल्लू और बिल्लू। जो भील शब्द है यह माना यह जाता है विल्लू और बिल्लू या बिल्लू से आया है, विल्लू या बिल्लू। विच इज द मोस्ट द्रविडियन लैंग्वेज इज द वर्ड बो। ये द्रविडियन लैंग्वेज में जैसे बो वर्ड यूज किया जाता है इन रेफरेंस टू द वेपन्स, बो एंड एरो जो धनुष बाण वाला होता है वो, until the desert times के पहले। they seemed almost always to be carrying, ये हमेशा इसको पकड़े रहते थे या धनुष बाण अपने पास लिए रहते थे, इसीलिए इनको भील जनजाति इनका नाम पड़ गया। विल्लू बिल्लू भील धीरे धीरे हो गया, अपभ्रंश में हो ही जाता है। भाषाएं इसी तरीके से तो जन्म लेती हैं या शब्दों का नया प्रकार नया फॉर्म इसी तरीके से बदलता रहता है। दे बिलोंग टू प्रोटो ऑस्ट्राइल, जैसे दुग्ध दूध हो गया, हस्त हाथ हो गया, इसी तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं। दे बिलोंग टू प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस एंड आर फेमस फॉर देयर घूमर डांस। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस से हैं और ये घूमर डांस के लिए प्रसिद्ध हैं। घूमर डांस का मतलब होता है कि ये घूमर डांस किसके लिए प्रसिद्ध है, भील जनजाति घूमर डांस के लिए प्रसिद्ध है। दे आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात मध्य प्रदेश, ये गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक त्रिपुरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना राजस्थान कर्नाटक त्रिपुरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड राजस्थान में पाए जाते हैं। अब संथाल ग्रुप ट्राइब्स को देखते हैं। इज नेटिव संथाल परगना, ये संथाल परगना में पाए जाते हैं, ज़्यादातर रहते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड संथाल्स, इसलिए इनको संथाल कहा जाता है। एज पर द सेंसस 2011 के सेंसस के आधार पे दे रेसाइड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार त्रिपुरा वेस्ट बंगाल झारखंड एंड उड़ीसा। जो संथाल ट्राइब्स हैं ये बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड उड़ीसा में पाए जाते हैं। देयर फिजिकल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द्रविडियन। द्रविडियन के फिजिकल स्ट्रक्चर से इनका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मैच करता है। राइस इज स्टेपल डाइट, इनकी स्टेपल डाइट राइस है। अब संथाल के बारे में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और मतलब मज़ेदार तथ्य बताता हूँ कि इनके यहाँ जो शादियाँ होती हैं उनको हम बूपला के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बूपला। और बूपला का मतलब होता है कि बूपला का इनके यहाँ मतलब होता है कि लड़की का जो पिता होता है, ब्राइड्स फादर, वो ब्राइड के लिए ब्राइड का दाम मांगता है एक तरीके से, उसको ये कहते हैं पोन। क्या कहते हैं, पोन। और पोन मांगा जाता है, जैसे अपने यहाँ दहेज मतलब प्रचलन में कई लोगों के यहाँ होता है वो, तो इसमें क्या है, पोन मांगते हैं, लड़की का पिता मांगता है और सहर्ष लोग दिया जाता है। और इसमें जो पुरुष और महिला हैं, मेल और फीमेल, इन दोनों के पास अधिकार होता है सेपरेशन का, मतलब डाइवोर्स लेने का, इक्वल राइट्स होते हैं। अब इतना बहुत है, बाकी तो इनका जो हेड होता है, विलेज हेड या इनके ग्रुप का हेड, उसको माझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माझी। माझी माझी। मुंडा ट्राइब के बारे में समझते हैं। द ट्राइब रेसाइड्स इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एंड बिहार। मुंडा ट्राइब प्रैक्टिसेस मेनी फेस्टिवल। मुंडा ट्राइब का नाम आते ही आपके जहन में आना चाहिए त्योहार। क्या आना चाहिए, त्योहार। क्या आना चाहिए, फेस्टिवल। अब सॉरी, ये बहुत सारे त्योहार फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे मैज़े, माघे, फागु, कारम, सरहुल और सोहराई।
ये इनके कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। सम फेस्टिवल्स ऑफ द फेस्टिवल ऑफ सरहुल, ये सवाल पूछा भी गया है। सरहुल का जो त्यौहार है सेलिब्रेटेड बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, ये मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। एंड इज़ बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, यह फूलों का त्यौहार है, फ्लावर्स का त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार? सरहुल। सरहुल कौन सा जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है? मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कोरबा। कोरबा मोस्टली फाउंड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के राज्य में ये कोरबा पाए जाते हैं। ये हंटिंग और गैदरिंग इज़ द प्रैक्टिस थ्रू सम ऑफ देम प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर, ये हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं और इसमें कुछ लोग एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं। कोल जनजाति, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर कृषि पर निर्भर करते हैं। और मंगनियार जो ट्राइब हैं, दे रेसाइड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मरुभूमि मरुस्थल में ये पाए जाते हैं और ये इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। दे आर नोन फॉर द म्यूजिकल फॉक लेगेसी, यह नृत्य संगीत के लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो अखंड भारत के हिस्से में पाकिस्तान का सिंध प्रांत आता है, आजकल पाकिस्तान के नाम से वो देश जाना जा रहा है। सिंध प्रोविंस उसका जो है एक, उस पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, उसमें एक सिंध प्रोविंस है, सिंध राज्य है, उसमें भी ये लोग पाए जाते हैं, हमारे मंगरनियार ट्राइब्स के लोग। अब नेक्स्ट है खासी, गारो खासी जयंतिया, यस एग्जैक्टली। खासी फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, आसाम एंड मिजोरम। द ट्राइब प्रैक्टिस झूमिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न और झूमिंग जो भी कहना हो कह लीजिए, तो ये झूमिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। टोडा जनजाति के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। टोडा रेसाइड्स ऑन द नीलगिरी की पहाड़ियों पे टोडा जनजाति पाई जाती है। दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ टोडी और टूडा, इनको टोडी या टूडा के नाम से भी जाना जाता है। दे क्लेम देमसेल्फ टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यंस, ये अपने आप को आर्यंस के उत्तराधिकारी या उनके वंशज मानते हैं। दे मोस्टली प्रैक्टिस पैस्टोरलिज्म एंड, ये पैस्टोरलिज्म चरवाहे टाइप का जीवन व्यतीत करते हैं। पॉलीएंड्री इज़ प्रोमिनेंट एमंग द टोडाज, इसमें बहुपत्नी विवाह मतलब होता है। जरावा इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इंडिया, ये भारत की, जरावा जो है ये भारत की सबसे प्रिमिटिव ट्राइब है। दे रेसाइड इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत पुरानी है, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये लोग पाए जाते हैं। मोस्टली फाउंड ऑन द साउदर्न एंड मिडल अंडमान, अंडमान निकोबार में भी अंडमान का जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसके साउदर्न पोर्शन और मिडल अंडमान में पाए जाते हैं। मतलब ये अंडमान वाला हिस्सा है ना, और इधर निकोबार वाला छोटा सा हिस्सा है इधर, तो ये मान लो मेन अंडमान हो गया, नॉर्थ अंडमान, ये मिडल अंडमान, ये लिटिल अंडमान, यहाँ तो ये लिटिल और मिडल और साउदर्न पे पाए जा रहे हैं। हेंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ये दे आर देयर एरिया इज रेसिडेंस इज area of residence is protected by law in our country, hence human activity is completely prohibited in this region। इनके क्षेत्र को भारत के सरकार द्वारा संरक्षित माना जाता है, प्रोटेक्शन प्राप्त है, इसलिए ये वहाँ पे कोई और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती, वो प्रोहिबिटेड है। ओंगेज, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ लिटिल अंडमान के पाए जाते हैं और ये अंडमान निकोबार के ही एक ट्राइबल ग्रुप्स हैं। सॉम्पेन द इंडिजीनियस ग्रुप ऑफ ग्रेट निकोबार, अंडमान ग्रुप निकोबार आइलैंड के ही ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे ये पाए जाते हैं। सेंटिनल्स अंडमान निकोबार आइलैंड के द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप के पर ही ये रहते हैं और ये अब बहुत कम ही संख्या में बचे हुए हैं, 23 या 24 या कुछ संख्या कम हो गई है अब। नागा जनजाति,
द ट्राइब रेसाइड्स इन द स्टेट्स ऑफ नागालैंड। ये जनजाति नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। दे प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, ये झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फाउंड इन नेक्ड स्टेट, कई बार ये नेक्ड स्टेट में भी पाए जाते हैं। ओरान, हो, भूमिज, खारिया, सौरा, बीरहोर, खोंडा, खारवार, असुर, बैगा, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ झारखंड। ये झारखंड के कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। भील, मीना, गरसिया और सहरिया, दामोर, पटेलिया, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। ये कुछ राजस्थान की इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। देखिए झारखंड की कुछ इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? ओरान, हो, भूमिज, खारिया, सौरा, बिरहोर, खोंड और खारवार, असुर, बैगा। और राजस्थान की कौन कौन सी हैं? राजस्थान की भील, मीना, गसरिया, सहरिया, गरसिया, सहरिया, दामोदर, पटेलिया। ये कुछ राजस्थान की भी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। तो ट्राइब्स यहाँ पे ख़त्म होता है। ट्राइब्स के बाद अब हम लोग लैंग्वेजेस पे आ जाते हैं। लैंग्वेजेस के बारे में समझते हैं, भारत में किस तरीके की कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। 3 तरीके की होती हैं दरअसल लैंग्वेजेस भारत में। 3 तरह की लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। 1 2 3 कौन कौन सी होती हैं समझते हैं, आइए। 1 2 3 लैंग्वेज। अब देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो अपनी मातृभाषा हिंदी है, और उसके बाद जो है बांग्ला सेकंड प्लेस पे है। हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला बोली जाती है। इन वर्ल्ड रैंकिंग बांग्ला इज एट 6th प्लेस। विश्व में बांग्ला भाषा को 6ठे स्थान प्राप्त हुआ है। स्पोकन बाई ऑलमोस्ट 267.65 मिलियन पीपल। इथनोलॉग 2021 के अनुसार ये इतने 267.65 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। द वेरियस लैंग्वेज ऑफ द कंट्री कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग। 3 तरह से इनको हम ग्रुप कर सकते हैं। सॉरी, देखिए कैसे कैसे। यूरोपियन लैंग्वेज की जो भाषाएं हैं, फिर द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली और ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली। 3 तरह के फैमिली में इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यूरोपियन, फिर द्रविडियन, फिर ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। यूरोपियन में मराठी आएगा, संस्कृत आएगा, पाली, इंग्लिश, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगला, गुजराती। द्रविडियन में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओरान, ब्राह्वी। और ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस में खासी, संथाली, मुंडारी, भूमी, ये सारी लैंग्वेजेस आएंगी जो नॉर्थ ईस्ट के भारत में बोली जा रही है। अब इसको देखिए समझने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका ये है कि हमें कैसे याद करना है। ये देखिए जो यूरोपियन लैंग्वेजेज ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया या इस क्षेत्र में बोली जाती हैं। मराठी, संस्कृत, पाली, इंग्लिश, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगला, गुजराती। अब जो द्रविडियन है वो साउथ की हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंड और ओरान, ब्राह्वी। और ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेज जो हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की हैं, खासी, संथाली, मुंडारी, भूमी, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अब इसको हम इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अब इसी के साथ यह लेक्चर समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो एंड एंटरटेनिंग विद अस। ऐसे ही एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई में मज़ा लेते रहिए। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ड्राइंग तो अच्छी है, नहीं बना रहे हैं। बाय।